का धंधा। Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 8th ग्रेड मॉडल पेपर 3rd। इसमें 26 क्वेश्चन पहले वाली क्लास में हो चुके थे। इससे आगे के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम अपने 27 क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका जो 27 क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्लास हमारी सभी के लिए होम साइंस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होगी। तो हम पहले क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स संबंधित विकारों से पुरुषों का प्रभावित होना ज़्यादा संभावित है। यानी एक्स संबंधित विकारों से पुरुषों का प्रभावित होना ज़्यादा संभावित है। तो इसका जो यानी असर्शन है, अभिकथन है, वो सही है, क्योंकि उनके लैंगिक गुणसूत्र अलिंग सूत्र ऑटोसोम होते हैं। ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। ए सही परंतु आर असत्य है। ए सत्य आर असत्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 को देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 प्रारंभ की गई थी और आजकल यही एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका लक्ष्य छोटे व्यस्त उद्यमों को बढ़ावा देना और निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला असत्य और दूसरा सत्य। यानी पहला असत्य दूसरा सत्य कहाँ है? तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारतीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। रीजन कह रहा है यह देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। जो 1 से 8 तक की शिक्षा है वो इसमें दी जाती है। ये लागू हुआ 2009 में, ये पारित हुआ 2010 में, ये अधिनियम लागू हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारे दोनों के दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? शोध प्रतिवेदन का आलोचनात्मक विश्लेषण शोधकर्ता के लिए उपयोगी होता है। तो ये हमारा राइट है। शोध प्रतिवेदन का आलोचनात्मक विश्लेषण शोधकर्ता के लिए उपयोगी होता है। सॉरी, अभिकथन कारण कह रहा है शोधकर्ता को आलोचनात्मक विश्लेषण के जरिए शोध समस्या के स्वरूप के बारे में उपयोग की गई पद्धतियों और निकाले गए निष्कर्षों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। तो ये भी हमारा क्या है? राइट है। ए और आर दोनों सत्य हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है हमारा खाद्य पदार्थ में कच्चे रेशे के मूल्यांकन के लिए उचित अनुक्रम है। खाद्य पदार्थ में कच्चे रेशे के मूल्यांकन के लिए उचित अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ को सुखाना व वजन करना, पिसे हुए सैंपल का वजन लेना, वसा को निकालना,
H2SO4 के साथ पाचन या छानना, यानी NaOH के साथ पाचन या छानना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिसे हुए सैंपल का वजन लेना। एक सैंपल लेंगे, उसमें पिसे हुए सैंपल का वजन लेंगे और उससे क्या वसा निकाल लेंगे। तो दूसरा हमें कहीं दिख रहा है, तो ये दोनों कट गए, यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम H2SO4 के साथ पाचन और छानेंगे। H2SO4 के साथ क्या पाचन करेंगे और छानेंगे। तो इसमें कौन सा, तीसरा, तो यहाँ है, ये भी कट गया। आंसर हमारा बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमें मिल चुका है। बट इसके बाद हम क्या करेंगे, NaOH के साथ पाचन और छानना करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम खाद्य पदार्थ को सुखाना व वजन कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। पहले हम पिसे हुए सैंपल का वजन करेंगे, उसके बाद उसमें से वसा निकाल लेंगे। उसके बाद में H2SO4 के साथ पाचन और छानेंगे। उसके बाद NaOH के साथ पाचन और छानना होगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, खाद्य पदार्थ को सुखा देंगे और उसका फिर वजन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए के दृष्टिक चिन्हों का सही अनुक्रम बताइए। विटामिन ए के दृष्टिक चिन्हों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, विटॉट स्पॉट, ये कटा, नाइट ब्लाइंडनेस। केराटोमलेशिया सबसे बाद में आता है, ये कटा। नाइट ब्लाइंडनेस, ये दो बचे हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए, विटॉट स्पॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है। केराटोमलेशिया बाद में आता है, तो ये हमारा कट गया। तो हमें कॉर्नियल चिरोसिस पहले होगा, उसके बाद केराटोमलेशिया होगा। सी इज द राइट आंसर, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम बताइए। सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भरने की सामग्री तैयार करेंगे, समस्त संगठनों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करना, स्लाइसिस पर मक्खन लगाना या स्लाइसिस के बीच भराई कर रखना और काटना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे समस्त संगठकों, यानी जितनी भी हमें सामग्री की ज़रूरत है वह हम एकत्रित कर लेंगे। क्या करेंगे, वो हम एकत्रित कर लेंगे। सॉरी। तो हमें दूसरा हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो दूसरा हमें दो जगह दिखाई दे रहा है। तो एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, दो हम कट कर देते हैं। तो फिर यहाँ भी हमें पहला मिल रहा है दो जगह। तो हमें इसके बाद हमें भरने की सामग्री तैयार करनी है, एकत्रित सामग्री यानी तैयार करनी है, एकत्रित करनी है, समस्त संगठकों को एकत्रित करना है, फिर भरने की सामग्री तैयार करनी है। तो ये दोनों में है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्लाइसिस पर मक्खन लगाना है। क्या, स्लाइसिस पर मक्खन लगाना है। तो इसमें स्लाइसिस बीच भराई रखना, काटना ये नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद हम स्लाइसिस पर मक्खन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्लाइसिस के बीच में भराई करेंगे। हमें क्या भरना है, आलू या उसका जो भी उसमें भरा जाता है, और कुछ भी पनीर वगैरह, ये नई नई प्रकार से बनाते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो उसमें सामान भर लेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वस्त्र की बुनाई में सही अनुक्रम बताइए। वस्त्र की बुनाई में सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले शेडिंग होगा। शेडिंग यहाँ कहीं भी नहीं है, तो शेडिंग नहीं है, तो ये भी कटा, ये भी कटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो पहला हमारा शेडिंग हो गया। उसके बाद हम क्या, पिकिंग, इसमें पिकिंग है नहीं, तो ये हमारे आंसर सभी गलत हैं। पर यहाँ पर हमारा कौन सा, दूसरा हो जाएगा।
दूसरा हो जाएगा। पिकिंग के बाद बीटअप होगा चौथा, बीटअप होगा यहाँ पर चौथा हो जाएगा। उसके बाद लेटअप होगा, यानी लेटअप छोड़ाया, सेट दबाया, पिकिंग उठाया, बीट दबाया, लेटअप छोड़ाया। ये हमारा आंसर हो गया, इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाजू बाजू का नमूना काटने में सही अनुक्रम बताइए। तो सिलने की रेखा चयनित करना, सिलने की रेखा को खींचना, बाजू का पैटर्न काटना, काटने की रेखा के निशान लगाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काटने की रेखा का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम काटने की रेखा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर ही है चौथा और कहीं है नहीं, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। तो इसमें हम पहले काटने की रेखा के निशान लगाना, काटने की रेखा पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम बाजू पैटर्न को काटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलने की रेखा को खींचना होगा। उसके बाद हम सिलने की रेखा चिन्हित कर देंगे। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 36 संघर्ष समाधान की निम्नलिखित पद्धतियों को उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्वैच्छिक, आत्मसमर्पण, रूपांतरण, प्रभुत्व, एकीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैच्छिक पहला हो जाएगा, स्वैच्छिक आत्मसमर्पण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रूपांतरण कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रूपांतरण कर देंगे। उसके बाद हम प्रभुत्व कर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी हमारा 37 क्वेश्चन है, सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कौन सा पहले होगा, तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, उसके बाद स्वायत्ता बनाम शर्मिंदगी व संदेह, उद्योग बनाम हीन भावना, पहल बनाम गालिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम दूसरा देखेंगे। तो दूसरा हमारा यहाँ पर है, तो हमें क्वेश्चन यानी आंसर मिल चुका है। बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले स्वायत्ता बनाम शर्मिंदगी व संदेह करेंगे, करता है बच्चा। उसके बाद पहल बनाम गालिन, उसके बाद में क्या करता है, उद्योग बनाम हीन भावना आ जाती है बच्चे में। उसके बाद पहचान बनाम भूमिका संभ्रम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत राज प्रणाली का निम्नतम से उच्चतम ढांचा लिखिए। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो पहले होगा हमारा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति होगी, उसके बाद जिला परिषद होगा। तो हमारा दूसरा पहला तीसरा भी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सोपानों को क्रम में लिखिए। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सोपानों को क्रम में लिखिए। तो पहला कौन सा होगा, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूक इसमें है, दोनों कट जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पहला, दिलचस्पी होनी चाहिए, इसमें भी है। उसके बाद हमें क्या
मूल्यांकन हमारा सबसे बाद में होगा, तो ये होगा मूल्यांकन। उससे पहले क्या होगा, परीक्षण या परख होनी चाहिए, ये होगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम जागरूक रहेंगे, दूसरे नंबर पर दिलचस्पी, तीसरे नंबर पर हम परीक्षण परख और चौथे नंबर पर हम क्या, मूल्यांकन कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोध का डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। शोध की डिजाइन तैयार करने पर, शोध की डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी समस्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को देखेंगे, कहाँ है, तो हमारा ये है समस्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे। उसके बाद हम क्षेत्र एवं व्यक्तियों सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे और उसके बाद हम शोध के डिजाइन को संगठित करना व मसौदा या ड्राफ्ट तैयार कर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। सबसे हम पहले हम अपनी समस्या को देखेंगे, समस्या क्या है। उसके बाद हम साहित्य का पुनरावलोकन कर लेंगे। उसके बाद हम क्षेत्र एवं व्यक्तियों का चयन करेंगे, क्षेत्र के व्यक्तियों का चयन करेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा क्षेत्र है और कौन से व्यक्ति से मिलना जुड़ के हमारा यानी शोध सही से होगा, वो करेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, शोध डिजाइन को संगठित करना, मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41। इसको देखते हैं, इसको हम मिलाते हैं। सबसे पहले उबालना, उबालना किससे, उबालना हम चावल से मिलाएंगे, दूसरा हो गया। ब्लीचिंग हम किसकी करते, ब्लांचिंग हम किसकी करते हैं, फलों की, इसमें टमाटर आ जाएगा। वेकिंग क्या होगा, भूनना, हम किसे, रोटी को भूनते हैं। बेकिंग हमारी सेकना, पेस्ट्री हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा हमारा, इसमें देखते हैं, उबालना दूसरा, तो इसमें हो गया पहले का दूसरा, ब्लांचिंग दूसरे का चौथा, ये रहा बेकिंग तीसरे का तीसरा, का पहला। तो हमारा राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 कह रहा है, सूची फर्स्ट में दी गई मदों को सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो व्यक्तिक प्रबंधन क्या है, व्यक्तिक प्रबंधन को देखते हैं, एक मिनट। व्यक्तिक प्रबंधन क्या होगा, कार्य का विवरण, क्या, कार्य का विवरण हो जाएगा। उसके बाद वित्तीय प्रबंधन कैशबुक हो जाएगा, पहला ही होगा। वनस्पतिक पौधा प्रबंधन उत्पादन अनुसूची हो जाएगा। बाजार प्रबंधन कटौती या बट्टा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इज द राइट आंसर, पहला हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अगला है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी मिलान करना है। तकनीकी निर्णय क्या है, एकल लक्ष्य की प्राप्ति, तकनीकी निर्णय, आर्थिक निर्णय, दुर्लभ संसाधन, एक मिनट, सामाजिक निर्णय, मूल्यों का संघर्षों का समाधान, मूल्य संघर्षों का समाधान,
सामाजिक निर्णय में आ जाएगा। सी का पहला कहाँ है? पहले में ही है। सी का पहला तो तकनीकी निर्णय, विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। आर्थिक निर्णय क्या होगा? आर्थिक निर्णय एकल लक्ष्य की प्राप्ति। सॉरी ये क्या हुआ? आर्थिक निर्णय मानकों की अनुपयुक्ति भी नहीं होगा। तीसरा इसमें भी है, हाँ 1 मिनट, इसमें भी है। सामाजिक निर्णय मूल्यों का संघर्ष सही है। कानूनी निर्णय मानकों का अनुपयुक्ति, डी का दूसरा, हाँ सी वाला हमारा सही आंसर होगा। 1 मिनट देख लेते हैं फिर से हम। देखिए इसका ये सही होगा। तकनीकी निर्णय क्या होगा? एकल लक्ष्य की प्राप्ति। आर्थिक निर्णय विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। सामाजिक निर्णय हमारा मूल्यों संघर्षों का समाधान हो गया। कानूनी निर्णय मानकों की अनुप्रयुक्ति हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में से किन तत्वों की ज़रूरत है? तो वसा। कैरोटीन हमारी एक विटामिन ए है। इसका जो रासायनिक नाम है कैरोटीन, विटामिन ए रेटिनॉल है। इसमें एक कैरोटीन जो गाजर यानी वनस्पतियों में पाई जाती है, उसी का पाचन किस में होगा? तो 2 प्रकार की विटामिन होती हैं, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील ए, के, डी और क्या ई, ये हमारी क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। 2 विटामिन हमारी किसमें? जल में घुलनशील हैं, बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी ये क्या हुआ? एक मिनट कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? कौन सा है? ये रहा। इसका जो राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारी हिस्सा अलाउंस क्या है? तो 1 ग्राम किलो शरीर का वजन या 1.5 ग्राम किलो शरीर का वजन 1 पॉइंट इतना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1.40 ग्राम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी यहाँ से हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका बता देते हैं। ये वाला होगा BAD। इससे आगे के क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।